महाकुंभ में एंट्री बैन, भाईजान हुए बेचैन। जी हां, इस वक्त आस्था के महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। एक और अखाड़ा परिषद मेला क्षेत्र में मुस्लिमों को नो एंट्री का फरमान सुना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इससे भाईजान बेचैन हो उठे हैं। बेचैनी के आलम में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। शहाबुद्दीन ने मेला क्षेत्र की जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, लेकिन इन सबके बीच में कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की ओर से दावा किया गया है कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है, हमने कोई आपत्ति नहीं की, मगर दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी यही नहीं रुके, बल्कि हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। दरअसल 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों की ही एंट्री होगी। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है, जिसके बाद से ही कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई है और अब कुंभ की जमीन पर वक्फ का ये दावा। ऐसे में सवाल उठता है कि आस्था के संग विवाद का रंग कुंभ पर क्यों हुई ये जंग? महाकुंभ मेला कौन कर रहा सियासत का खेला? मुस्लिम एंट्री पर सवाल, क्या इसलिए मचा है बवाल? महाकुंभ पर एंट्री बैन, भाईजान क्यों उठे बेचैन? महाकुंभ में सब चंगा तो भाईजान क्यों ले रहे हैं पंगा? आज की बड़ी बहस में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनिए मौलाना का वो बयान जो उन्होंने महाकुंभ को लेकर दिया है। उसके बाद मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाएंगे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर ये संपत्ति वक्फ की है तो इससे पहले वक्फ ने ऐतराज क्यों नहीं जताया? क्योंकि पहली बार महाकुंभ का मेला तो लग नहीं रहा है, तो इससे पहले वक्फ ने ये सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या कट्टरपंथियों को महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता इस कदर नापसंद आई कि अब उन्होंने उस जमीन पर अपना दावा कर दिया है? और शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की दरियादिली देखिए, बड़ा दिल देखिए कि हमने उस जमीन पर आपको महाकुंभ करने की इजाजत दी है, अखाड़ा बनाने की इजाजत दी है। तो इससे पहले भी तो महाकुंभ हो रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से इससे पहले कभी क्यों नहीं कोई बयान दिया गया? और इन सवालों के जवाब के साथ हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर संपत्तियों पर वक्फ का मालिकाना हक है, तो दावा करने वालों ने कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज अब तक क्यों नहीं दिए? क्या सिर्फ बोल देने से कि यह वक्फ की जमीन है वो वक्फ की हो जाएगी? तो ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। आखिर मौलाना कुंभ से इतना बौखला क्यों गए हैं? एक सच्चाई तो देखिए ये भी है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता कि कुंभ की भव्यता, दिव्यता और विहंगम आयोजन को लेकर कुछ कट्टरपंथी चिढ़े हुए हैं। कट्टर सोच वाली ये जमात दावा कर रही है कि महाकुंभ में
मुसलमानों का धर्मांतरण भी होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से भी इस पे बयान दिया गया था कि वहां पे मुसलमानों का धर्मांतरण हो जाएगा, कोई मुसलमान वहां ना जाए। अब अगर वहां पर मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है तो उसके बाद अब ये नया शिगुफा शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से छोड़ा गया है कि वो जमीन वक्फ की है। 54 बीघा जमीन का वो जिक्र कर रहे हैं कि वो जमीन वक्फ की है। तो अभी आपने शहाबुद्दीन रिजवी साहब का वो बयान भी सुना जहां पर वो दावा कर रहे हैं कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो वक्फ की जमीन है। हमने अपनी दरियादिली दिखाई और उसके बाद आपको उस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन करने की इजाजत दी। अब चलिए इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आर.के. मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। आर.के. मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। पूजा मिश्रा, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य लंकेश, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब उस्मानी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। अगर ये जमीन वक्फ की है और ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा है कि महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। कुंभ होता है हर 6 साल पे, हर 12 साल पे महाकुंभ का आयोजन होता है, तो आज ही क्यों ये दावा ठोका जा रहा है कि वो वक्फ की जमीन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर वो वक्फ की जमीन है जैसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ स्थानीय मुस्लिम भी हैं वहां के जिनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, तो दस्तावेज कहां है? कैसे मान ले कि वो वक्फ की जमीन है? देखिए, पहली बात तो ये कि कुंभ का आयोजन पहली बार नहीं हो रहा है और अखाड़ा परिषद की तरफ से भी पहली बार बयान आया है। इससे पहले कितने कुंभ के आयोजन हुए, कभी किसी का आज तक कोई बयान नहीं आया कि वहां मुस्लिमों की एंट्री बंद है या मुस्लिम नहीं आ सकते या कट्टरपंथी नहीं आ सकते। मतलब ये जो इस तरीके के बयान है आज तक कभी नहीं आया। हो सकता है ये राजनीतिक प्रेशर में आया हो, चलिए इसकी बात छोड़ देते। बात है वक्फ की जमीन की, अगर है भी है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कीजिए भाई, देश का आयोजन है, देश के लिए हो रहा है आयोजन, क्या है प्रॉब्लम है इसमें? वक्फ की भी है जमीन, वो दस्तावेज की बात है। अगर वक्फ की भी है तब भी हम किसी भी तरीके की वो नहीं करेंगे, हम वेलकम करेंगे, आप आइए, इस्तेमाल कीजिए जमीन को, हमसे जो मदद बन सकती है आप बोलिए, वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ये बयान नहीं देंगे अपनी तरफ से कि हम इसको वो रोकेंगे, इसको ये करें, कोई नहीं, किसी तरीके का हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं रहेगा। बड़े अच्छी बात है कि वो हमारी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो खुश है इस बात के लिए, होने दो। वक्फ की है तो क्या कि दिक्कत है? आपकी जमीन वहां पर इस्तेमाल की जा रही लेकिन है और वहां पे जैसा कि रिजवी साहब ने कहा कि हम दरियादिली दिखा रहे हैं और हम उस जमीन पर कार्यक्रम आयोजित करने दे रहे हैं, भाई, आपको हमने कोई सवाल नहीं पूछा। चलिए ठीक है, दिखानी पूजा मिश्रा चाहिए जी का रुख कर लेते हैं। सपा प्रवक्ता है, हमारे साथ दरियादिली। जुड़ चुकी है और कुछ कहना भी चाह रही है शायद पूजा मिश्रा जी। पूजा जी, क्या प्रतिक्रिया देंगी? क्या वाकई अगर वक्फ यहाँ पर अपना दावा कर रहा है तो क्या उसको दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, या सिर्फ कह देने से कि ये जमीन वक्फ की है वो जमीन वक्फ की हो जाएगी? पूर्वा जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। जी। मुझे लगता है डिस्कशन इस बात पर होनी चाहिए कि महाकुंभ जो है बिल्कुल पास आ गया हुआ है। महाकुंभ जो है 13 तारीख से शुरू हो जाएगा और आपको पता है कल्पवासी जो है पूर्णिमा को आना चालू कर देते हैं, जो वहाँ पे कल्पवास करते हैं, जो हर साल कल्पवास करते हैं, माघ मेला में भी कल्पवास करते हैं। इलाहाबाद में हमेशा हर साल माघ मेला लगता है, हर 6 साल पे जो है कुंभ लगता है और आपने जैसे बताया कि 12 साल पे महाकुंभ लगता है। और पहली बार नहीं है कि महाकुंभ लग रहा है, ये हमेशा से लगता चला आया है। तो अगर मान लीजिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं बयान, ये बयान वाकई कहीं ना कहीं से प्रेरित होकर के आ रहे हैं। वो वक्त की है कि नहीं है, ये बयान ही नहीं आना चाहिए था। ये बयान कैसे निकल? अभी आपने कहा कि महंतों ने 4 तारीख को यहाँ पे मीटिंग की जहाँ पे बोला कि मुस्लिम जो है समुदाय के लोग नहीं आएंगे। बात गलत है, महंत नहीं चाहते। मैं ये एग्री करूंगी जो है मुस्लिम स्कॉलर से कि जो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि राजनीतिक उनको प्रेशर रहा होगा, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा जो है प्रयागराज का अखाड़ा है, इलाहाबाद का अखाड़ा है। निरंजनी अखाड़ा का कल जो है नगर प्रवेश, आपको पता होगा कि जो है अखाड़े जो है नगर प्रवेश करते हैं, उसके बाद में नगर प्रवेश करने के बाद में जब कुंभ चालू हो जाता है, जब चालू हो जाएगा 14 जनवरी से, तब फिर उनका कुंभ क्षेत्र प्रवेश होता है, या हम उसे कहते हैं कि मेला क्षेत्र प्रवेश होता है। तो उसका प्रोसेशन निकलता है, तो उसका प्रोसेशन निकला हुआ था। तो निरंजनी अखाड़ा जो कि इलाहाबाद का अखाड़ा है और उसमें जो है आजाद बैंड था और 12-13 का भी जो कुंभ देखा, तो 2019 भी देखा, मैं 2025 भी देख रही हूँ। ये मुझे बिल्कुल पूरे होशोहवास से याद है ये सारे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो है, जो आपने दिव्यता भव्यता की बात की, अगर कंपेयर किया जाए ना, तो दिव्यता भव्यता में कमी आ रही। क्यों कमी आ रही है? कि जो बैंड हुआ करते थे ना,
वो मुस्लिम सीट लेकर के आते थे, और उसमें एक ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना महाकुंभ की, वो स्पिरिचुअलिटी ही वही है कि irrespective of your gender, irrespective of your religion, irrespective of your nationality, सबका स्वागत है महाकुंभ में। कभी नहीं देखा गया कि कौन आ रहा है, और जो लोग वहां पे जाते हैं ना पूरा सात्विक जीवन जीते हैं, और ये जो खाना इनके हाथ से खाएंगे उनके हाथ से खाएंगे। आपको पता है कि जो महाकुंभ में रहते हैं ना वो स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं। मैं अभी इस डिबेट से पहले भी जो है एक बाबा जी के आश्रम में वहां पे महाकुंभ में ही थे, हम लोग देख रहे थे, क्योंकि भाई महाकुंभ के जो क्षेत्र से आते हैं तो हम लोग चलो देख आते, 1 किलोमीटर दूरी पे है, रोज देख रहे होते। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए कि इतना महाकुंभ पास आ गया, 2 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई, आपका पीपा पुल घस जा रहा है, उस पे जो है ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट जो है जो फोकस कर रखी हुई है, अगर आप जितना इन्होंने दिव्यता भव्यता फैलाई हुई है ना, आप आकर के देखेंगी, मैं सीरियसली कह रही हूँ, यानी इस चीज को पूजा जी एक चीज आप क्लियर कर दीजिए। घाट बना दिया वीआईपी, एक मिनट मैं बता रही हूँ पूजा जी, बस एक चीज आप क्लियर कर दीजिए, बाकी तो वही है ना, एक चीज आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है पूजा जी, एक चीज क्लियर कर दीजिए। जैसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है कि वो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, आप भी ये चीज मानती कि ऐसे बयान इन मौकों पर देना गलत है, और अगर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं तो फिर तथ्य क्या है? ये राजनीति से प्रेरित है, ऐसे बयान राजनीति से प्रेरित है। चलिए ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट, ठीक है पूजा जी, लौटूंगी मैं आपके पास, आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आचार्य लंकेश। एक मिनट पूजा जी, मैं आऊंगी आपके पास। आचार्य लंकेश जी, राजनीति से प्रेरित है ये बयान, और राजनीति से प्रेरित होकर ये बयान दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 54 बीघा जमीन जहां पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो वक्फ की जमीन है। सवाल बार बार वही उठ रहा है कि आखिर अगर ये वक्फ की जमीन है तो अब क्यों वक्फ को याद आ रहा है? दूसरा सवाल ये कि अगर ये जमीन वक्फ की है तो वक्फ के पास तथ्य क्या है? देखिए, तथ्य तो वक्फ के पास में कुछ भी नहीं है, और वक्फ को आज तक इतने वर्षों से ये कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ होते आए हैं, आज तक वक्फ को याद नहीं आई। लेकिन इस बार जब दिव्यता और भव्यता बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या है कि पूजा जी तो कह रही घट रही है। अभी आपने सपा प्रवक्ता पूजा जी को सुना होगा, वो तो कह रही कि दिव्यता भव्यता तो घट रही है। कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता है। अभी हम कह दें, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। और आप आइए देखिए, हम लोग अरे हम तो वहीं पे हैं, हमारा भी वहाँ पर टेंट है, आप आइए, आप आइए, वहाँ पर रहिए, भोजन करिए, प्रसाद पाइए, बैठिए और भजन करिए। और जो ये आप बार बार आ रहे हैं ना कि नहीं कि मुस्लिमों के आने से या किसी के आने से हमें दिक्कत है, हमें नहीं पूजा जी मेरी बात को सुनिए। बोल पा रहे हो, आपको भी पीड़ा है, आप भी बताइए ज्यादा सही रहेगा। सरकार को पता तो चलनी चाहिए ना कि क्या क्या चीजें रह गई हुई है। नहीं कुछ कहीं कोई कमी नहीं है, पता नहीं आपको कमी कहाँ से दिख रही है। और अभी तक सपा का जब शासन था यहाँ पर हम लोग राजनीतिकरण करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आप राजनीतिक पार्टी में हैं, इसलिए राजनीतिक बातें कर रही है। पूजा मिश्रा की बात को समझिए आप, इस बात को। और मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, दिव्यता और भव्यता बढ़ रही है, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। वहां पर दिव्यता और भव्यता सरकार की नहीं है, दिव्यता और भव्यता अखाड़ों की है। दिव्यता और भव्यता अखाड़ों की है, हम जैसे साधु संतों की है। अखाड़ों की है, ये सरकार को बताइए। सरकार नहीं समझ रही है ना, सब कुछ समझ रही है सरकार। ये काम आप लोगों का है, राजनीतिक बातें मत करिए। अब आप मेरी बात सुनिए, मुद्दे पे आइए ना। अब एक मिनट, ठीक है पूजा जी जवाब सुन लीजिए। मुद्दे की बात ये है, वक्फ कह रहा है मेरी संपत्ति है, तो आज तक कहां आप तकिया लगा करके सो रहे थे? आज तक क्यों नहीं आपको याद आई? और अब जो बात यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कि हम तो भाई आएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। अरे भाई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और आप यहाँ पर आकर के आखिर करना क्या चाहते हैं? आप यहाँ जब टीका लगाओ तो फतवा जारी हो जाता है। एक मिनट पूजा जी एक मिनट, जवाब सुन लीजिए, अपनी बारी में आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार आचार्य जी को सुन लेते हैं। लोग हैं, सुनिए अपूर्वा जी, आप भी सुनिए। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके टीका लगाने पर, मालाएं पहनने पर, भगवा कलर का कोई चीज ओढ़ लेने पर, यहाँ तक कि होली खेलना भी आपके लिए हराम है, तो गंगा में, कुंभ में, इतने बड़े महाकुंभ में आकर के आप करना क्या चाहते हैं? और अगर बहुत आपको वो सद्भावना चाहिए तो आप अपने यहाँ की मस्जिदें खोलिए, मैं आकर के वहां पर भगवान राम की कथा करूंगा। स्वागत करिए हमारा, बुलाइए हमको, मैं आकर के राम की कथा करने के लिए तैयार हूं। अगर आप राम की कथा करवाते हैं तो कुंभ में आपका छाती ठोक के स्वागत है, मैं वहां पर खड़ा हूंगा मोर्चा लेने के लिए। बताइए आप। चलिए ठीक है, आर के मिश्रा जी
क्या वाकई वक्फ अगर बोल रहा है कि ये वक्फ की जमीन है, प्रयागराज के कई स्थानीय मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं कि ये तो वक्फ की जमीन है, 54 बीघा जमीन है, हमने दरियादिली दिखाई और महाकुंभ करने का जो आयोजन है वो यहाँ पर सालों साल से चल रहा है, हमने दरियादिली दिखाई, ये ऐसा शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से कहा गया है। सत्य है, तथ्य क्या है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? क्या सिर्फ कह देने से वो वक्फ की जमीन हो जाएगी? अपूर्वा जी देखिए, यहाँ पर निश्चित तौर पर इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं जो कि पता नहीं आप किस चीज के दबाव में आकर के इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने तो जब से ज्ञान है, हम लोगों ने तो आज तक इस तरह के बयान ना देखे और न सुने हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से महाकुंभ के अंदर में यहाँ की जो दिव्यता और भव्यता की बात हम सब कर रहे हैं, यहाँ पर अभी पूजा मिश्रा जी कह रही थी जो कि नहीं, इसकी दिव्यता और भव्यता कम हो गई है। मुझे लगता है शायद अपने आप को ये वास्तविक चीज से अपने आप को परे रख रही है। आप देखेंगे जो कि जहां पर 2013 की बात है, 2013 के बाद अगर आप देखेंगे जो कुंभ के अंदर में इस बार का विशेष कम, क्योंकि उस समय में जो कुंभ का जो आयोजन हुआ था उसमें 25 करोड़ के लगभग करीब श्रद्धालु आए थे। इस बार 50 करोड़ की संभावना है। उसी तरह से उस तरह का जो सेटअप है निश्चित तौर पर लगाया गया है और इसकी दिव्यता और भव्यता और बढ़ेगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछले जो ऐसे कुंभ हुए थे उसमें किस तरह से भगदड़ मची थी, कल्पवास के अंदर में किस तरह का वहां पर स्थिति उत्पन्न हुआ था। तो ये सब सारी चीजों से हम लोगों ने सीख ली है। पुरानी सरकार तो सीख नहीं ले पाई, लेकिन हम लोग बिल्कुल सीख ले करके और ऐसे दिव्य आयोजन का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। जहां तक बात है वक्फ की, इसीलिए तो वक्फ के अंदर में, इस बोर्ड के अंदर में, इसके नियम के अंदर में जो सुधार होना है, इसीलिए तो हम लोग आगे बढ़ करके इसको सुधार की प्रक्रिया के अंदर में लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा संसद के अंदर में जेपीसी का भी गठन हुआ और जेपीसी ने भी रिपोर्ट दे दी है। और निश्चित तौर पर ऐसे आप कहीं पे भी दावा कर देंगे तो दावा करने से थोड़ा ही काम चलेगा। आपके दावा करने के साथ ही आपके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स भी होनी चाहिए। और आज तक तो हम लोगों ने नहीं सुना था जो कि प्रयागराज के अंदर में जो कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है। ये बड़ा ही हास्यास्पद है। निश्चित तौर पर महाकुंभ की जो भव्यता और दिव्यता है, कहीं ना कहीं इसको शिथिल करने का प्रयास है, कहीं ना कहीं इसकी भव्यता को कम करने का प्रयास है। लेकिन मुझे लगता है अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, इसकी जो संवेदना है, इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह के जो विषय है, उसको बड़े ही गंभीरता से ले रहा है। और निश्चित तौर पर ऐसे आयोजनों को हम लोग बेहतर तरीके से कैसे हो और जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनको किसी चीज की कमी ना हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। हम सब कार्यकर्ता, हम सब प्रशासनिक पदाधिकारी उसमें लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर इसकी जो भव्यता है उसमें 2 और अलंकार लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता जो इसके अलंकार में कहीं भी कोई कमी आए। चलिए ठीक है। मेहताब उस्मानी साहब, देखिए साधु संतों का भी एक मत है कि जब आयोजन सनातनी है तो फिर मुस्लिम क्यों आना चाहते हैं? अच्छा मैडम, देखिए ये कहानी जो शुरू हुई थी, ये हुई थी खालिस्तानी आतंकवादियों से कि उन्होंने धमकी दी है कुंभ की। लेकिन वहां से राजनीति नहीं हो रही थी क्योंकि वो सिख थे, खालिस्तानी थे। फिर इसको धीरे धीरे कन्वर्ट करके लाए आप पाकिस्तानी आतंकवादियों पे, वहां से भी राजनीति नहीं हुई। अब घुमा फिरा के ले आए तुम मुसलमानों पे, अब यहाँ से राजनीति शुरू हो गई। अब ये राजनीति का मुद्दा बन गया, मुसलमानों की एंट्री बंद है। कल तक, अब तक जितने आयोजन हुए, मुझे एक बयान दिखा दो किसी अखाड़े नहीं हो कहा कि मुसलमान की एंट्री बंद है, मुसलमान नहीं आएंगे, हम ये करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा किसी का भी कोई बयान नहीं था। लेकिन खालिस्तानी आतंकवादी से शुरू हुई पन्नू से और आगे सीधी हिंदुस्तान के मुसलमानों पर टिक गई, क्योंकि राजनीति यहीं से शुरू होती है। इन लोगों की राजनीति मुसलमानों से चलती है। सारा कुछ छोड़ दिया, अब कहां गए पन्नू की धमकी, कहां गई सिक्योरिटी, कहां गए पाकिस्तानी आतंकवादी, कहां गए कट्टरपंथी? कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमानों पे लाके थोप दिया आपने सारी चीजें कि मुसलमानों ने ऐसे कहा, मुसलमानों ने वैसे कहा। अरे मुझे ये बताइए ना, जब आपको धमकी आई थी वहां रखना था, आप मुसलमान पर डाइवर्ट कैसे हो गए? और एक बात और मैडम, उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा बजट कुंभ पे लगाया है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश ने सरकार ने इतना बड़ा बजट कुंभ पे लगाया है। अगर कोई मुस्लिम आयोजन होगा तो क्या सरकार भी उतना बजट लगाएगी उस आयोजन पे जितना कुंभ पे लगाया है? अगर सेकुलर सरकार है तो लगाएगी, या तो सरकार कहे हम एक तरफा है। अगर सरकार
कहती सेकुलर है, तो मुस्लिम आयोजनों पे भी इतना बड़ा पैसा लगाना की जरूरत है? क्यों प्रदेश का पैसा, कोई मुख्यमंत्री की जेब का पैसा थोड़ी है वो कि लगा दिया। प्रदेश का पैसा, टैक्स का पैसा है, वो जनता का पैसा है। इतना बड़ा अगर आपने लगाया है तो क्या मुस्लिम आयोजनों पे भी लगाएंगे? बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है। चलिए और ठीक है, एक सवाल बीजेपी ये के भी है प्रवक्ता से कि आपका अब से सवाल पहले है, रिपोर्ट- वो अपने बारे में आपको जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है उस्मानी साहब, एक सवाल मेरा आपसे भी, एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल और है। एक मिनट, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, धर्मांतरण का भी मुद्दा काफी ज्यादा उठाया जा रहा है आपकी तरफ से। रिजवी साहब कह रहे हैं कि वहां पे बिल्कुल, धर्मांतरण हो जाएगा। किसने कहा? रिजवी साहब कह रहे किसने हैं, कहा? रिजवी साहब कह रहे हैं। ऐसे लोगों को इससे पहले मैं पूछ रहा हूं, अब से पहले आप जो जितने आयोजन हुए उसमें ये बता दो किसी मुस्लिम का बयान आया हो कि धर्मांतरण होता है, किसी हिंदू का बयान आया हो, किसी साधु संत का बयान आया हो, किसी अखाड़े का बयान आया हो कि इस तरीके का काम होता है कुंभ में, या मुस्लिमों की एंट्री बंद है, या मुस्लिम अंदर नहीं आएंगे। अब कौन सी ऐसी राजनीति हो गई, या कौन सा देश बदल गया 5 7 अरे साल उन्होंने 10 साल चिट्ठी में? लिखी कि है सारे साहब, बयान आने उन्होंने लगे। चिट्ठी लिखी है, मैं आपको अरे बता दे रही हूँ। 7,000 करोड़ एक रुपए का मिनट, बजट एक है मिनट, उत्तर प्रदेश रिजवी सरकार का। साहब ने महाकुंभ में कथित धर्मांतरण रोकने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने दावा किया है कि महाकुंभ में कई सौ मुसलमानों के धर्म परिवर्तन करवाए जाएंगे, साधु संत इस धर्म परिवर्तन को करवाएंगे। अब आप इस पे क्या तर्क कोई देंगे? किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता, ये आप लोगों की थी कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया था अपनी मर्जी से। अरे, कोई चाहे तो फिर कुछ भी कर उस्मानी सकता है, साहब, ये चाहे तो कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा भाई सकता। ये मैं थोड़े ये तो कह रही कहने हूँ की अपने बात है। तरफ से, ये मैं अपनी तरफ से थोड़े कह अरे रही हूँ। मैडम, ये तो वो ये चिट्ठी तो है ना, कह रहा हूं कि ये ये तो बयान वो क्यों आने चिट्ठी है शुरू जो हो गए रिजवी अब साहब ने सब? सीएम योगी अब आदित्यनाथ अचानक क्या को हो लिखी गया? है। मैंने ऐसा ये आपने तो मुंह पे ऐसा कर दिया भाई, भटक रहे हैं। ये मैं अपने मन से तो नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम आयोजनों में इतना पैसा लगाएगी या नहीं? एक सवाल। ये सवाल दूसरा आपका सवाल, आरके इससे मिश्रा जी से पहले है, ठीक है, वो कोई जवाब भी देंगे, आप वो जवाब देंगे, वो आपको जवाब देंगे। कैमरे में बैठ के या मीडिया में बैठ के बयान नहीं। आरके मिश्रा जी, चलिए ठीक है, उस्मानी साहब, एक मिनट, आचार्य जी मैं आऊंगी आपके पास, एक मिनट, आरके मिश्रा जी से जवाब ले लेती हूँ। आरके मिश्रा जी, अगर मुस्लिमों का कोई त्योहार होता है, कोई पर्व होता है, तो क्या सरकार इतने पैसे लगाएगी जितना महाकुंभ में लगा रही है? आप देखिए, कुंभ के अंदर में जिस तरह का आयोजन हो रहा है, जो 7,000 करोड़ का इन्होंने बजट की बात करी, इनका कौन सा ऐसा है पर्व जिसमें सरकार वहां पर खर्च नहीं करती है? मुझे बताइए, क्या मौलानाओं को वहां पर क्या वेतन नहीं मिलता? क्या मुझे लगता है जो कि मुस्लिम ऐसे आयोजन, जहां पे जो मुस्लिम आयोजक होते हैं और इस तरह के जो आयोजन होंगे, तो क्या सरकार वहां खर्च नहीं करती, या अपने जेब से ये लोग खर्च करते हैं? ये भी तो डाटा बताएं, जो कि अगर एक उदाहरण बताइए कहां पे देती है सरकार से? अरे सुन लीजिए भाई, सुन जी लीजिए, जी मैं जी कह रहा हूं जो कि आप ऐसे अगर आयोजन करते हैं तो आप मुझे एक भी डाटा ऐसा दिखाइए जहां पर आप लोगों ने अपने जेब से खर्च किया हो। सरकार ने भी खर्च किए हैं, ऐसा नहीं है जो कि सरकार खर्च नहीं किया है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लगाएंगे पैसा, उतना पैसा देंगे, सरकार देगी मुस्लिमों को भी? उस्मानी आप साहब सुन लीजिए, आप लोगों ने कहा था जो कि राम मंदिर के अंदर में सरकार ने पैसे लगाए हैं। हम तो कह रहे हैं जो कि चंदा इतना इकट्ठा हुआ था जो कि उससे राम मंदिर का निर्माण हुआ, और ऐसे ऐसे अनेक आयोजन हैं। मैं कुंभ की भी बात कर रहा हूँ, राम मंदिर की बात नहीं कर रहा सर, मैं तो सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा जवाब दे दीजिए। आप सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या आप मुस्लिम आयोजनों में भी इतना पैसा लगाएंगे टैक्स का? क्या इतना बजट आप हाँ या ना बता दीजिए, फिर मैं तो आपसे सिंपल आयोजन पूछ रहा हूँ, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा। आप मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ, आप आयोजन कितना तो पैसा करिए, लगाएंगे? आयोजन तो करिए, आप तो आयोजन तो करिए, आप आयोजन का नाम ठीक है, ठीक है भाई, यही पूछना था आपसे। आप यही आयोजन पूछना करने था के लायक तो है तो नहीं। कह रहे हैं आप ऐसा कुछ पूछना था, आयोजन तो करिए, भड़कने वाली बात महाकुंभ नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। कट्टरता को बढ़ावा। भाई महाकुंभ सेकुलर जैसा देश है, तो सबके आयोजन लिए तो बराबर करिए। होना चाहिए ना सेकुलर देश में। अरे महानुभाव, आप आयोजन तो करिए। मैम आप सेकुलर आयोजन देश कर है, कहाँ सबके लिए रहे? बराबर होना चाहिए, मैं इसलिए तो पूछा। यार, कभी मुझे योगी जी लगता है कह कि आप ऐसा रहे हैं, ये आयोजन है तो मुसलमानों करिए, के लिए महाकुंभ जैसा पैसे नहीं आयोजन खर्च करिए। करूंगा अरे मैं, मैं तो कह ये रहा हूँ उर्दू बाजार है, इससे हिंदी बाजार कर दूंगा मैं। करिए भाई, आयोजन तो जी करिए बिल्कुल। आप, आयोजन तो करिए आप। हाँ, हमने आपसे परमिशन इसलिए तो ली है, आपसे आप पूछा आयोजन इसलिए है करिए। हमने। आप आयोजन करिए, आप देखिए सरकार खर्च कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बाद बताइए। आपने मेरे से कल के दिन आप ये ना कहो कि हमने नहीं कहा था साहब आप आयोजन करें, आपने अपने सवाल का जवाब पैसे लेके कहा, ही करेंगे। मैंने आपको बिल्कुल। जवाब दिया, आप ऐसे तो मेरा आयोजन करिए। एक सवाल और रह गया खर्च आपसे, करेगी या नहीं करेगी उसके बाद एक सवाल और था मेरा जनाब, एक सवाल और था मेरा, इसका भी जवाब दे दें आप कि अब इस कुंभ से पहले कितने मुस्लिम
लोगों के और कितने अखाड़े वालों के, कितने साधु संतों के, कितने लोगों के बयान आए कि मुस्लिमों की एंट्री बैन हो? इससे पहले कुंभ के मुझे बता दीजिए प्लीज। उस्मानी साहब एक चीज बताइए, क्या सभी के आस्था का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप इस तरह के अगर आस्था में अगर कोई अगर कहता नहीं, मैं आस्था अभी क्यों, आस्था आज तो 100 साल से पहले, क्या अब से 5 साल पहले आस्था नहीं थी लोगों की? क्या अब से 5 साल पहले आस्था नहीं थी लोगों की? क्या अब से 5 साल पहले अखाड़े नहीं थे? क्या अब से 5 साल पहले साधु संत नहीं थे देश में? क्या अब से 5 साल पहले मुस्लिम नहीं थे देश में? लगा सकते अगर किसी नहीं का सर, आस्था मैं है, चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आपसे जवाब मांगना चाह रहा हूँ। नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एक जवाब मांगना चाह रहा हूँ आपसे चलिए, कि ठीक अब है। से 5 साल ठीक है, आर.के. मिश्रा जी, उस्मानी साहब, क्या जूना सर अखाड़े नहीं थे देश में? थोड़ा सा क्या पेशेंस कुंभ नहीं रखना होता पड़ेगा था सर, देश थोड़ा में? सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आचार्य जी से जवाब लेना चाहूंगी मैं, आचार्य जी से जवाब लेना चाहूंगी। आचार्य जी, ठीक है ठीक है। आर.के. मिश्रा साहब, मेहताब जी, अभी मैं आऊंगी आपके पास। सवाल धर्मांतरण को लेकर भी उठ रहा है, बार बार रिजवी साहब की तरफ से ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कहा गया है कि कथित धर्मांतरण हो जाएगा महाकुंभ में, उसके बाद भी मुस्लिम वहां जाना चाहते हैं, वो अलग मत है। सवाल यह है कि अगर किसी भी धर्म को मानने वाला अगर अपनी मर्जी से घर वापसी करना चाहता है तो कट्टरपंथियों को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ठीक है, उनको जो दिक्कत है, जो परेशानी, हमारा तो हम तो सभी का सम्मान करते हैं, हमारे तो दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और जो कोई हमारे पास आना चाहता है, सनातन संस्कृति को अपनाना चाहता है, तो हम तो रुद्राक्ष की माला, जनेऊ, तिलक पहना करके उसका आने में तो एंट्री के लिए तो मना कर रहे हैं गुरुजी आप, एंट्री तो मुसलमानों की एंट्री तो मना कर रहे हैं। ना, मैंने मना नहीं करी कभी, हमने तो कभी नहीं कहा एंट्री के बंद करो। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। कैसे कोई ना, मैंने एक बात, रिजवी साहब एक बात समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर आकर के जो भी आना चाहता है उसका स्वागत, आज तक कभी ये नहीं हुआ। वहां पर जबरदस्ती का एक प्रोपोगंडा जो ये तैयार किया गया है कि मुस्लिमों की एंट्री बिल्कुल बैन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वहां पर लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, चीजें होती रही हैं, लेकिन अचानक से ये जो चीजें हुई है ये थोड़ी सी जो गलत है। जो चीज जिस स्थान पर गलत है वो गलत। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर उत्पन्न होती है, वक्फ बोर्ड जो दावा ठोक रहा है कि हमारी जमीन, अरे भाई सैकड़ों सालों से कुंभ लगता चला आ रहा है उस जगह पे, तो वक्फ बोर्ड क्या कहाँ सो रहा था? और जो हम कह रहे हैं कि लोग आए, स्वागत है, तो अब उनको धर्मांतरण का भी डर हो गया, तो ये तो बात होगी ना कि चित भी हमारी, पट भी हमारी, ये कैसे हो जाएगा? एक तरफ कह रहे हो कि हम जाएंगे और जब जाएंगे तो धर्मांतरण हो जाएगा, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती ना। अब भाई किसने मना किया है? वहां पर अगर कोई हमारे यहाँ पर आकर के अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो हम उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय पूछकर उसको भोजन नहीं कराते। कोई भी हो, हम उसको भोजन देते हैं कि आप बैठिए, आप आए हैं, आपका स्वागत है। गंगा मैया सभी की हैं, प्रयागराज में जो कोई भी आ रहा है, गंगा मैया सबकी हैं, ना वो हिंदू की हैं ना वो मुसलमान की हैं, वो सबकी हैं, सबके, उनका जल सबके लिए तत्पर है, वो सबके लिए प्यास बुझा रही हैं। और यहाँ पर जो ये बात बार बार उत्पन्न हो रही ना कि अभी कि वहां पर आकर के चीजों को देखा जाएगा, समझा जाएगा। अब यहाँ पर एक बात, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि जो व्यक्ति सनातन संस्कृति को नहीं मानता है या हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति की मैं बात नहीं करता, मैं हिंदू धर्म की बात करता हूं, कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं मानता है, टीका लगाना उसके लिए हराम है, किसी की मूर्ति पूजन करना हराम है, पैर छूना हराम है, तो फिर वो वहां पर आकर के करेगा क्या? बस इतना बता दे आप। मैं बताऊं सर आपको? ठीक है, किया था। ठीक है, उस्मानी साहब आप जवाब दीजिए, फिर पूजा जी मैं सीधे आपके पास आती हूँ। ठीक है, उस्मानी साहब आप जवाब दीजिए। एक तो धर्म को मानना होता है और एक धर्म को जानना होता है। क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम धर्म के बारे में हम जाने? क्या हम नहीं चाहते कि आपके धर्म के बारे में जाने? जब जानेंगे तब तो पता चलेगा धर्म में होता क्या है। गाड़ी भेज रहा हूं, मैं आपको मुहैया करा रहा हूं, स्वागत है आपका, वेलकम। सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा अगर मैं किसी मंदिर में होके आता हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, किसी मंदिर में होके आता हूँ, तो मैं अपना धर्म तो नहीं बदल रहा ना। आप किसी मस्जिद में अगर अंदर होके आते हैं तो आप अपना धर्म नहीं बदल रहे ना। अगर कोई कुंभ में जाके देख के आना चाहता है कि भाई क्या है, कैसा आयोजन है, तो उसमें धर्म थोड़ी बदला जाएगा उसका, या आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे आप धर्म बदल लो।
हमने ये नहीं कहा कि आप धर्म में जाके, मैंने अगर आप मस्जिद आते हो तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप नमाज पढ़ो अंदर आके या धर्म बदलो, नहीं, आप आए हैं मस्जिद देखनी है, आपको देख के चले जाओ। अगर मैं मंदिर में जाता हूं तो आप मुझसे जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप धर्म बदलो और तब मंदिर में आओ, नहीं, मुझे देखना है, मैं देख के आता हूँ, क्या पता मुझे क्या चीज अच्छी लगी है, क्या पता आपको मस्जिद में क्या चीज अच्छी लगी है। तो यही कुंभ में है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको आपकी सारी प्रक्रिया पूरी करनी है उनको, नहीं भाई, उनको देखना है, देख लेने दीजिए, क्या पता क्या चीज उस्मानी अच्छी लगे साहब, उनको। चलिए ठीक है उस्मानी साहब, धर्म परिवर्तन तो खैर कोई किसी का जबरदस्ती नहीं करवा सकता, धर्म परिवर्तन कोई किसी का जबरदस्ती नहीं करवा सकता। ये तो शाहबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे हैं ना कि उनको, उनके सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाएगा महाकुंभ में। चलिए ठीक है, ये उनकी तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है। पूजा जी से जवाब, एक मिनट उस्मानी साहब, पूजा जी से जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, वक्फ अपनी जमीन होने का वहां दावा कर रहा है, लेकिन तथ्य कोई पेश नहीं कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ कह देने से वो वक्फ की जमीन नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, धर्मांतरण को लेकर जो इतनी रार मची हुई है कि धर्मांतरण हो जाएगा, धर्मांतरण हो जाएगा, पिछले कई महीनों में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। थूक जिहाद बहुत तेजी से आया, हमने कितने वीडियोस देखे, कितने कवर हमने, स्टोरी हमने खुद कवर की है जहां पे थूक जिहाद किया जा रहा। अब आप बताइए, मुस्लिमों की एंट्री या वहां पर दुकान लगा देने को लेकर आखिर कैसे मन कैसे मानेगा सनातनियों का? ये तो उनकी आस्था का विश्वास, आस्था की बात है। और महाकुंभ जैसा महापर्व जिसपे पूरी दुनिया की नजर टिकी है, वहां पर अगर किसी की आस्था के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा? देखिए, तो जो है आपने वो न्यूज़ भी कवर किया होगा जहाँ पे एक हिंदू जो है बुर्का पहन करके अपने ही मंदिर में जो है मांस फेंक देता है ताकि दंगा भड़के। तो क्या आप मान लें कि पूजा मिश्रा भी वैसे ही हैं और आर.के. मिश्रा भी वैसे ही हैं कि आप भी वैसी हैं? नहीं है ना। तो अगर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको देखना चाहिए सरकार को, अगर इस तरह की गतिविधि कर रहा है, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी समाज से आता हो, उस पर कार्रवाई करने के बजाय आप ये कर देंगे कि मुस्लिम्स नहीं आएंगे। चले ठीक है, आप भारत देश के मुस्लिम को रोक लेंगे, तो आप कहेंगे पर्यटकों को भी रोकेंगे क्या? जो विदेशी आएंगे उनमें भी आप फिल्टर आउट करेंगे क्या कि ये मुस्लिम है? आप अपने देश के मुस्लिम को रोक देंगे और बाहर के देशों को क्या कहेंगे, नहीं भाई हमारे यहाँ पे मुस्लिम नहीं अलाउड है। पहली बात तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करूंगी जो बाबा जी ने कहा, उन्होंने बोला कि गंगा माँ सबकी है और महाकुंभ ना भाजपा की सरकार में थोड़े हो रहे, किसी की भी सरकार होती उसको फंड देना ही पड़ता, उसको सरकार को ये जो है पूरे देश का इवेंट है, ये तो भव्यता है, इसको तो करना ही पड़ेगा। किसी की भी सरकार केंद्र में रहे, किसी की भी सरकार प्रदेश में रहे, और उसको बहुत बेहतर करना पड़ेगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है महाकुंभ में जहां पे जो है ये आ रहा है कि हिंदू और मुसलमान की जो लाइन बन रही है ना, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी नहीं हुआ और ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो भव्यता है महाकुंभ की कि माँ गंगा का आंचल इतना बड़ा है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस देश के हो, विदेश के हो, आप आइए, सबका स्वागत है। आप उसको भी ऐसे डिवाइड करते चले जा रहे हो। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने बोला कि अलंकार लगेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार तो आपने अभी लगा दिया हुआ है, यही अलंकार लगेगा, अतिशयोक्ति अलंकार। सही कह रहे हैं। अभी इन्होंने एक बात और कही कि जो इनके बयान आ रहे हैं ना, कि ये बयान आ रहे हैं, वो बयान आ रहे हैं, उस पे जो है सरकार बहुत गंभीर है। दिक्कत तो यही है कि बयानों पे गंभीर है। गंभीर होना चाहिए कि आप घाट बनाने जा रहे थे, आपने महज 2 घाट बनाए हुए हैं, वो भी वीआईपी के लिए। पहले भी जो है वहां बोरा बिछाया जाता था आम जनता के लिए, आज भी बोरा बिछा करके अपने घाट बनाए हुए, कहां से दिव्यता भव्यता की बात कर रहे हैं? ये चिंताजनक है। अगर हम इसको देखते चले रहे, आप कॉरिडोर का काम कंस्ट्रक्शन का भी चलता चला जा रहा है, हाइड्रोलिक से एक मजदूर की जो है मरकर के मृत्यु हो गई, यहाँ पे न्यूज़पेपर में निकलने नहीं दिया गया। वहां पे हम भी नहीं चाहते कि सारी चीजें दिखे। इलाहाबाद का निवासी जिसने बचपन से महाकुंभ को देखा हुआ है, अगर आप उसके भाव से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कतई नहीं चाहते इस तरीके की चीजें आए। कल जब निरंजनी अखाड़ा का जो है निकला हुआ था, प्रोसेशन निकला हुआ था, तो हम लोग छुट्टियां लेकर के बिल्कुल लैब छोड़ करके गए थे, क्योंकि हमारे लिए है कि वो चीज हमें देखनी है, उसको हमने जिया हुआ है। आप ये इस पे ध्यान दीजिए। परेशानी यही है कि जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां पे नहीं दे रहा। अगर इस तरीके के बयान इस महाकुंभ में निकल करके आ रहे हैं तो ये इसलिए निकल करके आ रहे हैं क्योंकि 2024 का जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तब से ही सरकार को लगा हुआ है कि जनता इनके साथ में नहीं खड़ी हो रही है। और तब से पहली बार ऐसा होता है कि जो है जो कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें मुसलमानों का नाम लिखा जाएगा या नाम लिखने की राजनीति आती है। इसमें दिक्कत क्या है? थूक जिहाद किसने किया? ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना, दिक्कत क्या है, क्यों रोक लगाई, हमसे मत पूछिए। अरे अगर कोई अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, पूजा जी अपनी कोई आइडेंटिटी बता रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोका? जिसको उनकी दुकान से सामान लेना होगा वो लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा, वो तो उसकी मर्जी है। कर रही है सुप्रीम कोर्ट से पूछिए ना क्या दिक्कत है, क्यों रोका सुप्रीम कोर्ट ने? मैंने थोड़ा रोका हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने रोका, इसका मतलब जो है ये कहीं ना कहीं सौहार्द को खराब कर रहा होगा। ये महाकुंभ में सरकार के पास में अवसर है कि जो कम्युनिटल हार्मनी है उसको बनाए, ना कि जो है वो वेज क्रिएट करे कम्युनिटीज में अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। ये तो रिजवी साहब की तरफ से कहा जा रहा है ना, वो तो बहुत धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि वहां धर्मांतरण हो जाएगा, अमन चैन खराब हो जाएगा। उन्होंने चिट्ठी लिख दी योगी सीएम योगी को। प्रेरित है, सरकार के द्वारा प्रेरित है। आप जान लीजिए, जहां हिंदू मुसलमान आ रहे हैं ना, चाहे हिंदू कह रहा हो चाहे मुस्लिम कह रहा हो, क्योंकि ये आम जनता, और मैं फिर कहूंगी कि मठ, साधु, संत, अभी आपके बाबा जी बोला ना कि इनको कोई परेशानी नहीं है, सब आइए, सबका स्वागत है। इन्होंने बोला ना कि आप आकर के करेंगे क्या? अरे आजाद पेड़, जब आप लोग के अखाड़ों का प्रोसेशन निकलता है, जब आप नगर प्रवेश करते हैं, जब आप कुंभ क्षेत्र प्रवेश करते हैं, कौन बैंड बजाता है? आरके मिश्रा जी जवाब देंगे। अभी आपको पता होगा कि जो है बैंड कितने कम हो गए। ठीक है पूजा जी, एक अरे मिनट, देखिए, अब बैंड रुकना होगा, बजाने पूजा जी। वाला वहां पर आकर के आचमन गंगा जल से नहीं करेगा। कुछ चीजों की मर्यादाएं बनाई गई हैं पूजा जी, चीजों को समझिए। हर चीज की एक मर्यादा होती है। रोका जाएगा? नहीं, ये कोई बात नहीं होती। मैंने भी अभी कहा कि जो आएगा उसका स्वागत है, और जो मर्यादा है, मर्यादा में रह करके चीजों को किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल जवाब सुनेंगे आप लोग? पॉलिटिकल नहीं, हम देखिए, ये जिस दिन से ये चीज पहनी हुई है ना, तो ये वो कोई प्रवक्ता थोड़े हैं पूजा जी, वो ना तो बीजेपी के हैं, ना तो सपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं। हमें कांग्रेस अब कोई सनातन की बात करे तो वो बीजेपी का हो जाता है। और जो दिव्यता और भव्यता की बीजेपी और सपा और कांग्रेस की बातें कर रही है, कुंभ की दिव्यता और भव्यता हमारे जैसे लोगों की वजह से है। बिल्कुल, मैं एग्री करती हूं कि हम सभी सरकार वहाँ पर सरकार की ओर सुरक्षा प्रदान कर रही है। अच्छा चलिए, ठीक है पूजा जी, एक मिनट, आरके मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। हर चीज का आरके मिश्रा जी जवाब दे रहे हर हैं। चीज का पूजा जी, बिटिया अभी अपनी उम्र देख लो, बिटिया उम्र देख लो। एक मिनट पूजा जी, एक मिनट। ये कहा कि क्या करूं भाई साहब, किसके प्रति गंभीर है? अभी कटा हुआ है सेक्टर 17 सुन लीजिए पूजा जी सुन लीजिए। बताइए, हर चीज की बिटिया पूजा जी जवाब दे रहे हैं ना, आरके मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। एक बार सुन तो लीजिए पूजा जी, सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, सुनना भी पड़ेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सुनना भी पड़ेगा, जवाब भी सुनना पड़ेगा। ठीक है पूजा जी, एक मिनट पूजा जी सुन भी लीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, सुन भी लीजिए। आरके मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं आरके मिश्रा जी। मैंने ये कहा जो कुंभ की जो भव्यता है उसको अलंकृत किया जाएगा। मैंने ये नहीं कहा जो कि बयानों को अलंकृत किया जाएगा। आपने ये शब्द उठाया जो कि अलंकृत कर रहे हैं, अलंकार रखा हुआ है आपने, अतिशयोक्ति अलंकार, वो पता है हमें, वो आप बताइए। वो हमें जानकारी हो गई है, वो जितना देखते हैं हम लोग पोस्टर्स, जितना पोस्टर में आप दिखा रहे हैं ना, उतना जमीन पे कर सुन लीजिए आपके, अपने समय का भी याद करिए ना, इस्तेमाल किया होता ना जमीन पे। पूजा जी सुनने की भी क्षमता रखिए, सवाल आपने बहुत सारे पूछे, तर्क आपने बहुत सारे दिए, अब सुनने की भी क्षमता रख लीजिए ना मैडम, सुनने की क्षमता रख लीजिए पूजा जी, थोड़ा सा सुन भी लीजिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। वो जवाब दे रहे, आप जवाब भी नहीं आपको सुनना है, तर्क भी नहीं दे पा रही हैं आप। मैं तर्क दे रही हूं। एक मिनट मैम, थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उनको सुन लीजिए आप एक बार। मैंने ये कहा जो कि कुंभ की जो भव्यता है उसके लिए प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल संवेदनशील है, उस चीज को बहुत ही गहरे तरीके से ले रही है। हमने ये नहीं कहा कि बयानों को गंभीरता से लिया जा रहा है। अरे भाई, वहां पर किसी के कहने से क्या सरकार का कोई पक्ष आया है इस बयान के ऊपर में? आप केवल अपने आप को पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं आप। 2013 का भी आप अपना आयोजन देख लीजिए, 2013 के अंदर में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या व्यवस्थाएं थी, आप बताइए ना, बताइए क्या व्यवस्थाएं थी, क्या वहाँ पे आप लोगों ने क्या इंतजाम किया था? श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम किया था? आपने श्रद्धालुओं के लिए क्या इंतजाम किया था? आपने देखा था किस तरह से प्रयागराज स्टेशन के ऊपर में जो भगदड़ मची थी, वहां पर बहुत देर तक प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं पहुंचा था। क्या व्यवस्थाएं थी, क्या व्यवस्था थी? तो अपने समय का भी याद करिए। और झूठ बोलने की आदत पड़ गई है मुझे, हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। 2013 का आप व्यवस्था आपको याद नहीं है? आप अभी तो बहुत कुछ कह रही थी, दिख रहा है मुझे, आपने बहुत कुछ कहा। 2013 का व्यवस्था भी याद करिए, 2013 की व्यवस्था याद करिए आप लोग।
जिस तरह से अव्यवस्था कल्पवास के अंदर में हुआ था, जिस तरह से अव्यवस्था रेलवे स्टेशन के अंदर में किया था, किस तरह से भगदड़ मची थी, किस तरह से भगदड़ मची थी, श्रद्धालु उसमें पिस गए थे। आप अपनी अव्यवस्था की बात करिए, अपनी अव्यवस्था अरे आज की बात करिए भाई, अब पुराना भूलिए, किसी के आगे की चर्चा पे बयान आइए। क्या प्रतिबंधित हो जाएगा। अपनी अव्यवस्था को याद करिए, अपनी अव्यवस्था को याद करिए आप। 2013 में समाजवादी पार्टी किस तरह से श्रद्धालुओं के साथ, किस तरह से अव्यवस्था बनाई हुई थी, उसको भी याद करिए। आप लोग उसको भी याद करिए, अपने अव्यवस्था को याद करिए, अपूर्वा जी। अव्यवस्था को याद चलिए करिए। ठीक है आर के मिश्रा जी, पूजा जी, अब सर अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आर के मिश्रा जी, ये देखिए आपसी तू मैं कर रहे हैं, आप किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलेंगे, सिर्फ आपसी तू मैं कर रहे हैं। बात जबान यहाँ से वक्फ जबान की नहीं हो रही है आती। कि वक्फ जो जमीन का दावा कर रही है, वक्फ के पास क्या सबूत है, वक्फ के पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि कोई सबूत महाकुंभ नहीं तो है इससे पहले भी हुआ, कोई तब वक्फ सबूत क्यों नहीं है। जागा? केवल वक्त को ही सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के पूजा जी आप थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए ना मैम, अब आप दोनों ने आपस में तू मैं कर ली, कुछ समझ में नहीं आया। उनको सपोर्ट किया तू मैं आप लोगों ने कर ली, क्या मतलब हुआ? कोई गलत बयान कर रहा है आप केस करिए, कोई सुहाग खराब कर रहा है आप केस करिए। सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, ये भी हमको बताना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलाइए आप। चलाइए, आपको लगता है कोई सुहाग खराब कर रहा है, अपने अव्यवस्था को तो याद करिए, यहाँ पे जो अपने अव्यवस्था को तो ऐसा तो नहीं है पूजा जी कि अगर किसी ने लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? आप लोग उसको भी याद करिए। किसके ऊपर कार्रवाई हुई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने पे? बताइए कहाँ पे कार्रवाई हुई? थूक किसने जिहाद की? हुआ, बता दीजिए। थूक जिहाद हुआ, वीडियो हमने भी देखा है पूजा जी। अब उन चीजों को लेके तो बाप आंख नहीं बंद कर सकती ना, कैसे? तो मक्का मदीना खोल दिया जाए क्या हिंदुओं के लिए? मुझे कन्विक्शन बता दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि आप फेलियर मैं बताती हूँ, आप उन पे कन्विक्शन बता दीजिए। डांडिया गरबा होता है वहां पे मुस्लिमों की एंट्री, बताइए वहां पे युवक घुस जाते हैं, क्यों घुसना है भाई वहां पे? क्या काम है उनका वहां पे? नहीं, घाटों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये परेशानी है के अंदर में कि क्या अभी व्यवस्था कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये परेशानी है। आप आइए, मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखा दूं, अभी तक लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हो जाएगी, आप। पूजा जी, कहने से हो जाएगा। नाला अभी गंगा जी में ऐसे बह नहीं रहा होता, है, ऐसे नहीं होता। नाला गंगा जी में बह रहा है। आप आइए झूसी की तरफ से देखिए, विदाउट ट्रीटेड नाला गंगा जी में बह रहा है, आप आकर के देख लीजिए। अपनी अव्यवस्था को याद करिए, अपनी अव्यवस्था को याद करिए। आप लोगों ने तुमको क्या नहीं, यहाँ पर पूजा जी आपके समर्थन में हूँ मैं कि आज भी गंगा की जो स्थिति है वो उतनी उज्जवल नहीं है जितनी की पार्टियों के द्वारा वादा किया गया था। देखिए एक चीज हम बताएं, पार्टियों का एक अपना राजनीतिकरण है, और बात यदि रहती है आपसी प्रेम और सौहार्द की, तो हम कभी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से सौहार्द बिगड़े। और ये जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, इनकी जो कहीं ना कहीं से एक मुख्य प्लानिंग चलती है, वो ये प्रयास करते हैं कि चीजें बिगड़े और फिर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रोटियां सेकने को मिले। और जो बात रही वक्फ बोर्ड की, यहाँ पर कोई नहीं चाहता है कि कुंभ का माहौल बिगड़े या कुछ भी ऐसा हो। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि कुंभ जो है वो जिस प्रकार से भव्य है, भव्यता और दिव्यता उसकी बनी हुई है, वो आगे भी बनी रहे। और यहाँ पर जो संत समाज है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि सबको साथ में लेकर के चले, और जो हमारे पास आता है हम उसका स्वागत करते हैं, उसको हृदय से लगाते हैं। और जिसके मन में भय है कि वहां पर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा उसका अपना मत है। तो लोग कुछ चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्री लिख रहे हैं और भी तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक यहां पर जो सबसे बड़ी बात आई है वो आई है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के दावे एकदम खोखले हैं, उनमें 1% कहीं पर सच्चाई नहीं है। उनका यह है कि दावा ठोक दो फिर बाद में देखा जाएगा। तो उस पर भी आगे चीजें चल रही हैं, और प्रभु की कृपा से सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से कुंभ की दिव्यता और भव्यता जैसी बनी थी, बनी है और आगे भी बनी रहेगी। और हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी लोग, जितने भी हमारे पैनलिस्ट बंधु इसमें जुड़े हुए हैं, और एंकर महोदय आप भी एक बार कुंभ में आइए और आकर के प्रभु का सानिध्य करिए, आनंद लीजिए। और
किसी भी जब हम चर्चा चलिए, में ठीक है। बैठे तो उसका ठीक है निष्कर्ष आचार्य जी, निकलना फाइनल चाहिए। कमेंट अब यहाँ पे सबसे लेना चाहूंगी मैं। आर के मिश्रा जी, हाँ। फाइनल कमेंट आपसे। वक्फ दावा कर रहा है कि वो जमीन उसकी है, 54 बीघा जमीन उसकी है। रिजवी साहब कह रहे हैं कि दरिया दिली हम दिखा रहे हैं। हाँ अपूर्वा जी देखिए, यहाँ पर कोई वक्त का कहीं कोई इस तरह का दावा है बिल्कुल गलत है, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। जहां तक अव्यवस्था की ये लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कि वहां जाकर के पहुंचना चाहिए उनको ग्राउंड जीरो के ऊपर में, और जो भी व्यवस्था है उसमें अगर कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो मुझे तो लगता है जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को बताएं, वो चलिए, ठीक है। प्रशासन को बताएं, निश्चित तौर पर उस व्यवस्था को दूर किया जाएगा। इसमें ठीक कहीं है। कोई दो मत पूजा नहीं। मिश्रा जी, वक्फ का देखिए दावा अपूर्वा जी, सही है, गलत है? अगर गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो फिर तथ्य कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? अपूर्वा जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उस तरह के बयान नहीं आने चाहिए किसी भी पक्ष से, चाहे वो वक्फ बोर्ड होगा चाहे किसी भी हिंदू समाज से। ये मुझे लगता है कि बयानबाजी, मैंने पहले भी बोला कि राजनीति से प्रेरित है, और सरकार पे इन सब चीजों को ऐसा कर देना चाहिए कि ऐसी चीजें निकल करके ना आए। पहले जरूरी है महाकुंभ जो पूरे दुनिया देखेगी, उस पे ध्यान दे लिया जाए, उस पे जो कमियां है उसको शॉर्ट आउट किया जाए। बहुत कम समय बचा हुआ है। इन्होंने बोला ग्राउंड जीरो पे है, हम लोग ग्राउंड जीरो पर ही है। ठीक है, सो नहीं पाते क्योंकि चलता रहता है म्यूजिक, अब नहीं सो पाएंगे, रात भर कथाएं सुनाई देंगी हमें। तो ग्राउंड जीरो पर होकर के एक, आप छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी करकत्ता, एक इलाहाबाद के नागरिक के ध्यान से सोचेंगे तो भी हम यही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि कोई यहाँ पे, हम लोग अब लोग आएंगे ना यहाँ पे, हम उनको लेकर के जाएंगे ना लाने के लिए, तो हम भी चाहते हैं अच्छा रहे। हम भी, हमारे लिए भी तो यही गौरव चलिए, है ना। ठीक हम है। तो ये बोलते हैं आचार्य आइए लंकेश जी। महाकुंभ में, आइए ठीक है, महाकुंभ ठीक है, में। ठीक है। पूजा जी, फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं आपसे। आचार्य लंकेश जी, जी, देखिए, कुंभ की भव्यता और दिव्यता हजारों वर्षों से विद्यमान थी, है और रहेगी। राजनीतिक पार्टियों का काम है केवल राजनीतिक रोटियां सेकना। अब और जो विपक्षी दल है उनका काम है उनका विरोध करना। और जो ये वक्फ बात कर रहा है, ये दो कौड़े की बातें हैं, इनकी बातें खोखली हैं, दावों में दम नहीं है। दावा ठोकना है, अभी हम भी दावा ठोक दें कि फलानी जगह हमारी है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ है नहीं। तो वक्फ के दावे टोटल खोखले हैं, और जो भी कुंभ में आएगा उसका हृदय से हम स्वागत करते हैं। बस मैं इतना ही बात ठीक है। कहना मेहताब उस्मानी जी, फाइनल कमेंट आपसे 10 सेकंड में जवाब। देखिए मैडम, मुझे लगता है जिसने इसके लिए धमकी दी थी, पहले सरकार को उसको देखना चाहिए, खालिस्तानी आतंकवादी को। और मुसलमानों के नाम पे जो भी साधु संतों को बलगाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है सरासर। हम इस चीज का बिल्कुल कड़ा विरोध करते हैं। आपको मुसलमानों के नाम पे जो भी बलगाए उसका विरोध करो। हमारी तरफ से आपके लिए बिल्कुल हृदय साफ है। चलिए, कोई भी बहुत किसी शुक्रिया तरीके उस्मानी साधु जी, संत आपका कभी हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। आचार्य लंकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। पूजा जी और आर के मिश्रा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वक्फ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 54 बीघा जमीन हमारी है। रिजवी साहब कह रहे हैं कि हमने दरिया दिली दिखाई और वहां पे महाकुंभ के आयोजन की हमने अनुमति दी है। और धर्मांतरण को लेकर भी उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को कि उनको उनके सूत्रों से ऐसा पता चला है कि वहां पे मुस्लिमों का धर्मांतरण किया जाएगा। अब ये पूरा मुद्दा आगे कौन सा मोड़ लेगा ये देखेंगे। फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।